आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज का विषय है कि संतों की जो वेशभूषा होती है उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। आज सुखराम जी महाराज वही इस पदों के द्वारा अपनी वेशभूषा के बारे में बता रहे हैं। हमारी आम धारणा है कि जो संत हैं भगवा चोला पहनते हैं और गले में माला, कंठी, मुद्रा, अल्फी पहनते हैं और माला के द्वारा जाप करते हैं। उनके अंदर सहनशीलता, धीरज, क्षमा आदि गुण उनके अंदर होते हैं और संसार में उनके कई शिष्य होते हैं और उन्होंने अपने सारे खराब विचारों को छोड़कर ज्ञान को धारण किया है और परमात्मा प्राप्ति के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हैं। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि आत्मा को संत बनाना है, ना कि शरीर को संत बनाना है। आंतरिक ज्ञान के द्वारा ये सारा ज्ञान वे समझा रहे हैं। संत कौन है, भगवा चोला क्या है, माला, कंठी, मुद्रा आदि का क्या अर्थ है, अच्छे गुण क्या हैं, खराब विचार क्या हैं, शिष्य कौन है, इन सब के बारे में बता रहे हैं और इनका क्या मतलब है। असल में भक्ति करने के लिए किसी भी चोले को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। एक गृहस्थी हो या आम इंसान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी गृहस्थी हो, गृहस्थ में रहते हुए भक्ति की जा सकती है और परमात्मा की प्राप्ति भी की जा सकती है। तो परमात्मा प्राप्ति के लिए तो किसी भी त्याग की आवश्यकता ही नहीं है। राम जी महाराज कहते हैं, राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जके भली विद जाने, कर्मी लखे न सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रह कर्मा सुन्यारा। यहाँ एक राजा से महाराज की ज्ञान चर्चा चल रही है। तो राजा चंदूलाल महाराज से पूछते हैं कि आप तो गृहस्थी हैं, आपके पास कौन सा ज्ञान है, आपने तो कोई चोला भी धारण नहीं कर रखा है। तो महाराज कहते हैं, जो सतगुरु विधि से राम नाम को रटता है, जो शुभ और अशुभ करनियों में नहीं पड़ता, जो परमात्मा के भेद को जानते हैं या जिन्होंने परमात्मा को जाना है, वही जान सकते हैं कि तन का कपड़ा भी दूर है, परमात्मा उससे भी हमारे करीब है। उसको कहीं बाहर नहीं, अपने ही अंदर ढूंढने की जरूरत है। अब महाराज यहाँ ज्ञान से समझा रहे हैं, कफनी हमें क्षमा की पहरी, ज्ञान गूदड़ी ओढ़ी, चोला अजब दया को गल में, कुबद कामनी छोड़ी। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैंने क्षमा रूपी कफनी पहन रखी है। कफनी यानी जो साधु संत कुर्ता पहनते हैं, ज्ञान रूपी गूदड़ी यानी शॉल को धारण कर रखा है, गले में दया को धारण किया है और कुबुद्धि रूपी जितने भी खराब विचार थे सबको छोड़ दिया है। रमता संग रमू जग माही, इन मन को शिष्य कीना, सत शब्द सो गुरु हमारा, तत् तिलक दीना। राम जी महाराज कहते हैं, रमता संग यानी ये जो श्वास चल रही है, इस श्वास उश्वास में तन और मन से राम का नाम लेता हूँ। इस मन को शिष्य बना रखा है, यानी आत्मा ने मन को ज्ञान देकर अपना शिष्य बना लिया। अब वह मन हर समय आत्मा की आज्ञा में रहता है। जो परमात्मा सत्य है, निरंजन है, निराकार है, वही मेरा गुरु है। और सत शब्द रूपी धुन जो परमात्मा का निज नाम है, अखंड है, एक मिनट के लिए भी बंद नहीं होती है, वह मेरे सिर पर तिलक की तरह है। पोथी पाठ वेद सब गीता, अणभय कापट खोलूं, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत शब्द मुख को बोलूं। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि केवल ज्ञान में सारे शास्त्रों का, वेदों का, गीता का सारा ज्ञान आ जाता है। मैंने उसे इस शब्द धुन के द्वारा वह उस केवल पद का अनुभव किया है और मुंह से उस ज्ञान की चर्चा करता हूँ। यही गायत्री मंत्र है। मुद्रा कंठी पावड़ी अल्फी, भेद ज्ञान की पहरी, सांस उसांस अजपो घट में, निर्गुण माला फेरी।
सुखराम जी महाराज कहते हैं, मुद्रा, कंठी, भावड़ी, अलसी यानी मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन परचे ज्ञान, अवध ज्ञान, केवल ज्ञान को, भेद को जानना ही मुद्रा, कंठी, माला पहनना है। और इस आती जाती श्वास में राम नाम लेने पर ही वह अखंड धुन का अनुभव होना ही, यही निर्गुण की माला पहनना है। पृथ्वी के समान धीरज को धारण करना, वह सहनशीलता की लंगोटी पहन रखी है। और सार शब्द के ज्ञान के सिवा मैं अपनी बुद्धि को दूसरी तरफ जाने नहीं देता। इस शरीर को मैंने वीणा के समान बना दिया है, जिसमें अनेक नाड़ियां तार है और बिना किए ही अनेक तरह की अनंत रागें हो रही हैं। इस सत शब्द रूपी धुन का अनुभव सिर पर इस पार ब्रह्म से भी ऊपर अनुभव हो रहा है। त्रिकुटी में, आज्ञा चक्र में अनगिनत अनहद की रागें आ रही हैं। महाराज कहते हैं, यही मेरा आरती करना है। और गिगन में जो सत शब्द की ध्वनि है हो रही है, मैंने अपना चित्त, मन, बुद्धि सब उसमें लगा रखा है, तो मन में कोई बुरा विचार भी नहीं आता है। कह सुखराम भेष यो मेरो, जो कोई संत बसावे, तीन ताप तोड़ कर हंस अमर लोक में जावे। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इस आत्मा ने कई माया के भेष धारण कर रखे हैं, जो कि असत्य है, सच नहीं है। इस आत्मा को इस शरीर से अलग होकर जब शब्द धुन से में वह लय हो जाती है, तो यही आत्मा का असल भेष है और यही आत्मा का असल चोला है। और आत्मा जब आनंद में लय होती है, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाराज कहते हैं, जो संत ऐसा भेष धारण करते हैं, वे ही इस संसार के तीनों तापों, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक को तोड़कर परम धाम की प्राप्ति करती है। तो आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।